नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और तुम देखने वाले हमारा खास कार्यक्रम सुदेश हरियाणा, जिसमें आप अपनी बोली में यानी हरियाणवी बोली में खबर विश्लेषण करेंगे। मेरे गले हरियाणवी ताऊ जो तुमने जो खबर पोस्टमार्टम करके बताऊंगे तो बताऊंगा भाई, पर उससे पहले मेरी भी सारे भाई ना राम राम। मैं भी स्वागत करूँ था हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हम हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर का देसी बोली और देसी लिबास में विश्लेषण करेंगे। और हमारे के लिए हरियाणा का खास हरियाणवी छोरा तो तुमने होगा हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर। तो भाई छोरे सुना दे कि मैं नहीं ताजा की कुछ चल रहा है हरियाणा में। नई ताजा एक बढ़िया खबर ले आऊं जमा खुश हो जा तू। अच्छा इसे और गल्ला बने किसान भाई भी हो जाए। अच्छा वो क्या उसने वो किस्त जारी होने लग रही है। किस्त जारी नहीं है, पहली बड़ी और तगड़ी खबर है वो आज जुड़ी है SYL तय। SYL दे हाँ ये तो मेरे यार कई साल सियासत चल रही है, इसमें क्या कुछ नया है। ओ ताऊ तने बेरा है SYL पर हरियाणा और पंजाब का कई दिनों का मामला चल रहा है। पंजाब पानी देंदा नहीं, हरियाणा पानी खातर अड़ रहा है, तो उसे मामला पर बड़ी तगड़ी खबर ले आऊं गाड़ी में। अच्छा हाँ किसा की माजरा मेरे यार जो तू उसने सबसे पहले ये खबर उठाई हो मुद्दा उठाया क्या अपडेट आ रहा है इसा। उम्मीद, संभावना, आसार, एक भावना हाँ उम्मीद संभावना के बात कुछ पानी पूरी मिलने के आसार है कि जमा नुए सोच ले तू। अच्छा अपन हरियाणा है तो अपन तो यह पूरी उम्मीद है। तने बेरा हो तो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, बाबा जीत के थे हाँ लेकिन वो पानी नहीं मिल रहा नहीं था। मिलिया। लेकिन ईब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई मैं सुनवाई करने तैयार हूं, अगर दोनों राज्य समाधान चाहो ना तो समाधान कर सका। मतलब ये चमत्कार होगा है। चमत्कार हो सका। 20 अगस्त में सुनवाई है इसकी। 20 अगस्त में सुनवाई है। हाँ 20 अगस्त में तो सुनवाई है। मतलब कोर्ट ने टाइम दे दिया कि भाई हम आपस में दोनों भाई फिर बातचीत कर लो, बड़े छोटे भाई हैं। हाँ, फिर बताऊंगा मैं आगे सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख में मिल लो, हो जाएगा पानी आ जाएगा जब हम चाहोगे तो। अच्छी बाकी देखो क्या होगा। सियासत तो जबरदस्त चल रही है, पानी आ नहीं आया है लेकिन सियासत जरूर चल रही है। बिल्कुल। जो हरियाणा का हक का पानी, रवि व्यास में हरियाणा का जो हक का पानी है वो हरियाणा में पहुंचे। हरियाणा के हर खेत, हर गांव, हर वाटर वर्क्स तक ड्रिंकिंग वाटर भी है जिसमें वो पहुंचे। इंदिरा जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और उसके बाद हरियाणा का हिस्सा बन के पूरा हो गया। लेकिन पंजाब के हिस्से को लेकर पंजाब ने एडमेंसी दिखाई, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्णतः हक में फैसला कर दिया। और जब हरियाणा के हक में फैसला हो गया, 2016 में अंतिम निर्णय आया था, 2016 में फुल एंड फाइनल फैसला हरियाणा के हक में आ गया कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले। ऊपर नीचे दोनों बीजेपी की सरकार है 2016 से, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं मिला। SYL का मुद्दा उन्होंने तो 12 साल तक लटका के रखा था। 2004 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गया था और 2016 से पहले वो इसको करवा भी नहीं पाए थे। हमने आकर के 2016 में पहली बार वो निर्णय कराया। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ कि हाँ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से जो विषय आया था, पंजाब ने जो एक्ट बनाया था उसको निरस्त किया और वो हरियाणा का पानी का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित किया। इसके बाद आप लोगों को भी जानकारी है कि लीगल प्रोसेस होता है जिसमें उस निर्णय को एग्जीक्यूट कराने के लिए दोबारा से कोर्ट में जाना पड़ता है। तो दोबारा से कोर्ट में गए हुए हैं, सब पार्टियां उसमें आती हैं, हरियाणा के लोग भी होते हैं, केंद्र के लोग भी होते हैं, पंजाब के लोग भी होते हैं। अल्टीमेटली वो निर्णय अभी कई कारण उसके कोर्ट के सामने रहे होंगे जिसके कारण से कोर्ट ने भी फैसला दिया नहीं है। SYL एक मेजर मुद्दा है, पानी की कमी एक मेजर मुद्दा है। गांव में, शहरों में जो किल्लत हो रही है उसके बारे में सबने बात की और अपने अपने क्षेत्रों के बारे में सभी सांसदों ने बातें रखी और केंद्र की क्या स्कीम है उसके बारे में बताया गया। लेकिन आज के दिन हमारे सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो SYL का है। ये लोग तो राजनीतिक बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भी SYL का मामला बरसों बरसों तक न्यायालय के अंदर लंबित पड़ा रहा। कभी इन लोगों ने उसकी कोई तारीख आती थी तो सरकार ने अपना पक्ष रखना होता है, वो कभी रखा ही नहीं। साल में एक, कभी कोई डेट लगती थी। ये तो उल्टा ये कहते थे कि 2 साल में, 3 साल में एक डेट लगाओ ताकि हमारी राजनीति चलती रहे कि देखो भाई ये मामला तो कोर्ट में लंबित है। मगर 2014 में जब माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने और हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी, तब हम लोगों ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली सर्वोच्च न्यायालय में और हमने कहा कि ये हरियाणा के लोग, उनका जो अधिकार है वो उससे वंचित है। 3 लाख फीट एकड़ पानी, उसकी हमें जरूरत है। हमारा पानी नीचे जा रहा है, हमें एग्रीकल्चर के लिए, पीने के लिए, बाकी चीजों के लिए पानी की जो आवश्यकता है वो हमारी पूरी करिए।
तो हमारी बात पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमल करते हुए हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। अब हरियाणा के पक्ष में जो फैसला आया है तो हरियाणा सरकार ने उस मामले को कैसे हम लोग पॉलिटिकली और आपसी संबंधों के आधार पे इस मसले को हल करें, उस पर दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अधिकारीगण बार बार बैठ रहे हैं। हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी हो रही है और मुझे लगता है कि हम लोग इसका निर्णय जल्द निकाल लें। इस बारे में तो हमारी बराबर मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, केंद्र में उनकी सरकार है, सारी सुविधाएं उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में है, तो उनको चाहिए कि केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से हरियाणा को उसका हक दिलाए, उसको न्याय की बात करें। पहले हरियाणा को उसका पानी मिलना चाहिए। आज केंद्र बात करती है कि हरियाणा में से पानी राजस्थान दे दो, भाई हरियाणा को उसका पानी दिला दो, जो हरियाणा को हक बनते हैं वो तो आप दिला नहीं पा रहे। सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्याय, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ चुका है, तो देना चाहिए। क्यों इस मामले पर कई साल से चल रही है सियासत, तो भाई एसवाईएल के मामले पर कद होगा समाधान, और पंजाब भाई कद होगा हरियाणा पे मेहरबान। हाँ तो भाइयों, खबर तो हमने सुन ली, खबर मजा आ रहा है, लेकिन मैं सोचा एक सवाल भी पूछ लिया। और सवाल खातर गूगल तो हम के ही देखोगे या ये कुछ ना देखना तो हम उन्हें बता दोगे। मासूम शर्मा का एक गाना आया, हम तो बोले हैं जी, किस किस ने सुना है बताओ। हाँ तो फिर अगली खबर का जिक्र करूँ जो जुड़ी है हरियाणा की कानून व्यवस्था से। हरियाणा की कानून व्यवस्था है तो की है, मतलब दुरुस्त है कि धत्तरी के? बात तो सही कहे, सरकार तो नुका बढ़िया एकदम ऑल इज वेल, तो सरकार तो है और विपक्ष तेरह लाइन बोला धत्तरी के। अच्छा हाँ देख ले फिर तरह के लगा मेरी यार मन नु लागा है कि मैं कंट्रोल पूरा ऊपर पापन पहले डी खबर बताओ, इसमें पानी आओ ना हो, लेकिन सियासत जबरदस्त है इसमें भी हो रहा है। पूरा भी चाहे गोली चालो ना चालो, लेकिन सियासत जरूर चल रही है। तो मन भी यह लागा है भाई, गोली तो सुना है दाएं दाएं हो ही रही है, लिखा है कोई नया कोई डीजीपी आ ना, बना बढ़िया काम होया नहीं लग जो अपन को जाएगा जो पहले केपी सिंह वाले टाइम पे थोड़ा बहुत दिखा है। हाँ इन तो पहले जो थे ना उन्होंने थोड़ा चमत्कार दिखा था, हालांकि पुलिस बराबर एनकाउंटर की करे है कोशिश, पर वो बात बन नहीं रही, बात अभी वो योगी स्टाइल आया नहीं है। बाकी विपक्ष भी सवाल तो उठावा है, स्वाद ले रहे पूरे। बिल्कुल कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई रही नहीं, और ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है होम मिनिस्ट्री का, उसमें है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री हर जिले में जाता है, सुबह सवेरे कभी साइकिलों को लेकर के, कभी सड़कों के ऊपर दौड़ लगाता है, मैराथन करवाता है और कहता है नशे के खिलाफ अभियान चला रखा। जबकि नशे की हालत ये है कि कोई गांव नहीं बचा हुआ है। हर गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों बच्चे इसका शिकार हैं। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। किसी के भी हाथ पे गोली नहीं लगती, किसी के कमर में नहीं लगती, किसी के सीने पे नहीं लगती, पाँव में लगती है तो कुछ ना कुछ तो सवाल उठेंगे, और इन सवालों का अपना ही अर्थ है। लेकिन ये जरूर है कि इस किस्म की जो दशा बनी है हरियाणा के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और इसीलिए ये बात पहले भी आई है कि पहले भी होती थी, हत्याएं भी होती थी, आपस की दुश्मनी भी होती थी, लेकिन अब तो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, गैंग वार चल रही हैं, और आए दिन जो है ये घटनाएं हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि पुलिस को और सतर्क होने की जरूरत है, और जितने भी ये जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर जो है और सख्ती लानी चाहिए, क्योंकि नशों का कारोबार बहुत फल फूल रहा है। तो भाई हरियाणा में विपक्ष वाले कानून से बैठाने लग रही है सवाल, और मेरे यार विपक्ष वाले पूछने लग रहे हैं सवाल पे सवाल। हाँ तो भाइयों, खबर सिलसिला चल रहा है, सवाल भी पूछा, लेकिन खान पीन कलाकार तरह तरह के आप सवाल पूछ दे रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा आज खान की बात पूछ लिया, और खान की भी इसी बात पूछ लिया तो लगा था हमें सारे का फेवरेट पाओगी। मैं बात कर रहा हूँ चॉकलेट की। दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट कहाँ खाई जाती है बताओ। हाँ तो फिर अगली खबर बता दूं, यह जुड़ी है SIR पर चल रहे संग्राम तय।
SIR पर चल रही है राजनीतिक संग्राम की। और क्या, क्या चल हर रहा है? जगह राजनीति चल रही है। अच्छा ये तो देखा मेरे यार राजनीति राजनीति इसमें क्या चल रहा है? इस समय नु चल रही है, SIR तो चल रही थी, उसमें किसी के वोट कट गए, किसी के बन गए, वो कितने लाख, 43 लाख कितने बताए थे अपन ने, वो घने खरे थे, भूले गया मैं तो मेरे यार कितने हाँ के वो बताए उड़ थे। गए। लेकिन इस पे अपने राजनीतिक संग्राम अलग चल रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे पर तीर एक मारना दूसरे पे बयानबाजी, वोट कम कटे होंगे मेरे ख्याल में, बयानबाजी ज्यादा चल रही है। बयानबाजी जब चल हाँ SIR प्रॉपर हो, जिसकी वोट बननी चाहिए उसकी वोट बननी चाहिए, जिसकी वोट कटनी चाहिए। इसका मतलब होता है एडिशन और डिलीशन। लेकिन जो अब तक नतीजा है, जैसे इन्होंने बताया अध्यक्ष जी ने, 2 करोड़ 6 लाख से अब 1,72,000 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, डिलीशन पे ज्यादा हुआ है, डिलीशन नहीं, एडिशन है नहीं। तो अब हमें है सारे जो अपने एजेंट हैं बूथ BLA 1 और BLA 2, उनको यही निर्देश दिए गए पार्टी की तरफ से कि हर घर घर जाके जाएं, जिसने फार्म नहीं दिया उसको फार्म दिलवाएं, जो वोट बननी चाहिए, जो वैलिड वोट है वो वोट बने और गलत वोट ना बने। SIR के तहत मुझे अंदेशा है कि ये युवाओं की वोट काटेंगे, तो उसके लिए भी हमें सतर्क रहना है। नौजवानों से भी मैं अपील करूंगा कि अपनी वोट की हिफाजत करें और ये कोशिश करें कि जो फॉर्म नंबर, अगर उनका नाम कट जाता है तो फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल करके और दोबारा से अपना नाम बुलवाएं। सभी विधायकों को ये कहा है भी अपने अपने हलकों में कोई भी गलत वोट बननी नहीं चाहिए और सही वोट कटनी नहीं चाहिए। तो भाई हरियाणा छोरे, हरियाणा में SIR पे चल रहा है सियासी संग्राम। और भाई जब तक फाइनलिस्ट नहीं आओगी ना, जब तक न्यू चल रहेगा ये सियासी घमासान। हाँ तो भाइयों, खबर देखने ला रहे हो, सवाल पूछना भी जरूरी है, गूगल देखने की बात ही नहीं है। सपने तो आप सारे देखा, तो हम भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, लेकिन एक चीज इसी भी है जो आप सपने में भी नहीं देख सकते, तो वह चीज क्या है बताओ। हाँ तो फिर अगली खबर है ना, वह जुड़ी है HKRN। हाँ, हरियाणा और कौशल रोजगार अच्छा वो निगम कौशल है। रोजगार निगम, हाँ वो उस कई पे काम के भी- लगे थे मेरे यार, हाँ? कई काम के लगे थे, पर वो अस्ती बेचारे नु कहा कि भाई पक्के ना लिए। जमा सही बात है, तो यह है वो उस पे नहीं, वो सियासी महाभारत चल रही है इस पे। सियासी ऐसा क्यों रहा है? और इसमें सबसे बड़ी बात मेरा क्या है, पहली बार विपक्ष ने विपक्ष वाली दिखाई है, इस पर कांग्रेस ने कहा भाई घेरांगे, घेराव की तैयारी कर दी उन्होंने, जबान तक गिरेंगे, जवान तो नहीं, और पंचकुला में कहा ऑफिस में पहुंचाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। हाँ, हैं? कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। अच्छा रे, हाँ। मतलब नू लगा ले SIR के सारे, मतलब वो जो पाछे से CJP हुआ था ना यार हमारे यार, हाँ। उसके पाछे तो भाई विपक्ष वाले फुल जोश में हमारे यार है। हौसला बढ़ गया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पास है, कई नो रही है कि इनके भी और के भी इस्तीफे होंगे। घी बांध दो इनकी क्या ना क्या मुद्दे पे। हाँ तो इसमें वो 18 से 42 साल के को लगाने आकर बाढ़ गए, लेकिन उन लगाए तो दे हैं, फिर वो पक्के नहीं होते, लगा के भूल जे हैं। हमारे गांव में भी नहीं हो रहे हमारे यार। हाँ तो ये कांग्रेस ने कहा भाई ये जो युवाओं का गलत न्याय करना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने कह दी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने, घेरांगे भाई तसल्ली है और जवाब मांगा है सरकार से। तसल्ली काटेंगे, जवाब मांगे हैं। 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी धरना रख रही है पंचकुला में। उसमें सारे विधायक, सांसद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेसजन वहाँ धरने पे बैठेंगे और ये मांग लेके बैठेंगे, इनको पक्का करो और आगे रेगुलराइज भर्ती करो। जो 2021 में बना और जिसको बनाने का उद्देश्य सरकार को ये बताया गया कि हम चाहते हैं कि नौजवानों को समान काम, समान वेतन, प्राइवेट ठेकेदारों से छुटकारा और अच्छी सुविधाएं देने के लिए बनाया गया। कि इनका जो था विभाग जो बनाया गया था, इस सही मायने में उससे पूरी तरह हटके काम किया गया। कोई इसमें कार्रवाई किसी प्रकार का ऐसा नहीं हुआ कि कोई ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया हो, बल्कि ये 1% जो है सर्विस चार्ज के रूप में और उनसे वसूल किया गया। जो उनको तनख्वाह मिलती है उसमें से 1% वसूल करते हैं लोग सर्विस चार्ज के रूप में। और इसकी सीमा रखी उम्र की 18 से 42 वर्ष की, 42, यानी कि जो मेन जब एक बच्चे का जवानी का समय होता है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर दिया, उसका परमानेंट करना नहीं है, हर साल उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और काम उससे लिया जा रहा है बराबर के
जो परमानेंट कर्मचारी हैं उनके बराबर काम लेते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे है, टर्मिनेशन की तलवार उनकी लटकती रहती है। HKRN रोजगार देने की तो ऑर्गेनाइजेशन कभी थी नहीं, वो तो बेरोजगारी बढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। 15 लाख के आसपास आज के दिन HKRN में नौजवान रजिस्टर्ड, 14,63,428 फरवरी 2026 में ऑफिशियल फिगर थी। हमने अनस्टार्ट क्वेश्चन विधानसभा में डाला था, तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स है। 14,63,428 युवा जो आज बेरोजगार बैठा है। हिसार, भिवानी, जींद में तो 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन है डिस्ट्रिक्ट में। इतना ज़्यादा युवा आज के दिन बेरोजगार है, लेकिन इस भाजपा सरकार को नौकरी तो देनी नहीं। असली आंकड़े क्या कहते हैं? नायब सैनी जी ढोल पीटते रहते हैं कि 1,20,000 HKRN एम्प्लॉयज़ को रोजगार दिया, उनको पक्का किया, लेकिन अगर इस ढोल के अंदर हम झांकेंगे तो ये ढोल बिल्कुल खोखला निकलेगा। तो मेरे यार हरियाणा छोरे, HKRN पे हरियाणा कांग्रेस की यलगार। और भाई 19 तारीख ने पंचकुले तो भरेंगे उनका। हाँ, तो एक सवाल और दिमाग में आया, सोचा पूछ लूं, जीके का सवाल है। भाई तारा काम भी आवाज है, हम कितने नौकरी नाकरी तैयारी कर रहे हो, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताओ सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? हाँ, तो फिर सियासत की बात बता दी। मैं तना कांग्रेस की कला बता दूं। वो तो देख मेरे यार पूरे हरियाणा में चल दी रहे कि तोड़ के सुनना पसंद करेगा, बता। साउथ हरियाणा तो दक्षिण हरियाणा ऐसा नहीं है कि ऑप्शन है? ऑप्शन है भाई। साउथ हरियाणा की सुनेगा, इसार का नहीं की सुनेगा, सिरसा का नहीं की सुनेगा, बता कित की सुनेगा? इसार में तो कई वो वीरेंद्र सिंह हराड़ी सुन ली, सिरसा में वो गोकुल सेतिया नहीं अपने विधायक है। अच्छा, वो बागी सुर, उनके सुर तकड़े हो रहे। वो जो अध्यक्ष उनकी पार्टी की वो है ना, जिला अध्यक्ष, वो बेनीवाल मैडम, संतोष बेनीवाल, हाँ, उनका गला चल रहा है। अच्छा, वो आनो का भाई ये तो, हाँ, उनने उस पर सवाल उठा दिए कि भाई मैं इनका उसमें काम नहीं कर सकता, ये पार्टी ने वो कर रहे हैं। संतोष बेनीवाल ने पलटवार कर दिया, क्या बोली? कह रही है तो बीजेपी की गोद में खेल रहा है। शिषपाल केरवाड़ा ने भी सुना दी। अच्छा, वो भी बोल पड़ी। हाँ, मतलब वहाँ छक्के चल रहा है। और गोकुल सेतिया तो लगातार व्हाट्सएप स्टेटस लगा है। इतना तो कोई नाराज होके वो लगा, इतना विधायक लगाने लाए, खुल के बोल जाए। हाँ, खुल के बगावत कर रहे हैं तसल्ली की। लोगों के बीच जाती हूँ तो लोगों के मन में एक चीज़ है कि संतोष बेनीवाल तो शैलजा मैडम ने बढ़ाया है, तो मैं इसीलिए मैंने आज स्पष्ट कर दिया है कि मेरे को शैलजा मैडम जी ने नहीं बढ़ाया। और ठीक है, मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। पर जो मुझे पद मिला है, मेरी मान सम्मान जो पार्टी ने किया है, मेरा काम देख के, और मुझे इतना जो ये जो डिस्ट्रिक्ट का भार है वो दिया है, और मैं संभालने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। और इस जो पद में है वो मेन जो है वो राहुल जी है, खड़गे जी हैं। कहने की बात तो कुछ भी कहते रहे, हालात कल को किस तरह के बने, बदलाव जरूर आएगा, ये मान के चलो। मैंने एक हद तक, मैं बहन जी तक कह के मैंने बात भी करी हमेशा। जब वो प्रधान बन रही थी, आप पूछ लेना उनसे कि मैंने अगर कहीं उनकी खिलाफत की हो तो स्वागत किया। अगर मेरे से किसी ने पूछा भी उनके बारे में उस समय, तो मैंने यही कहा हमारी बहन जी हैं और पूरी एक्टिव रहती हैं। लेकिन अगर हम बहन जी कर रहे हैं और वो जो हमारे विरोधी हैं पॉलिटिकली, अगर कहीं ना कहीं उनको मेरे विधानसभा के अंदर लाके सेंध लगवाने का प्रयास कर रही हैं, तो देखो, और फिर उस पर ये बात कहें कि ये तो मैं तो पार्टी हित में कर रही हूँ, तो अगर अब उनको हटाने की बात भी आई तो मैंने सबसे पहले उठाई, तो मैं भी पार्टी हित के अंदर ही कर रहा हूँ। टिट फॉर टैट है, जो जिस प्रकार से बोएगा वो उस प्रकार से पाएगा। इनके शटर जल्दी बंद हो जाया करते हैं, और आपको अभी थोड़े दिनों बाद दिखाएंगे कि ऐसे बंद हो। कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। मेरा हरियाणा छोड़े मामला तो कैडा ही हो रहा है, मतभेद से, मनभेद से, पर आला कमान ने सिरसा कांग्रेस में गुटबाजी पे खेत से। तो भाइयों, खबरें तो हमने देख ली, सवाल मैंने पूछ लिए, लेकिन मनोरंजन भी जरूरी है, और मनोरंजन कराना हमारा काम है। तो तामिक सुनो अपना हरियाणवी चुटकला। बाबा, मैं दुखी सुंगना। क्या हुआ बच्चा, बोलो। मेरा ब्याह ना होंदा वा। अच्छा, ये परेशानी है बच्चा। कितने बात बने उससे पहले ही रिश्ता टूट जासे। बड़े दुख की बात है बच्चा। बाबा, अफसोस जतांदा रहेगा, अड़चन भी दूर करेगा। बच्चा, सबसे पहले लोग आते सदा सुखी होने का आशीर्वाद लेना बंद कर दे।
हाँ तो भाई वही आगे बढ़ाएंगे और बात कराएंगे हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुरा की। अच्छा तो बता मेरे यार तक के कुछ कह रहे हैं अपने हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर। तो एक बताता ना, वो एक नाम सुना वो कृष्ण मूर्ति उड्डा करता रोहतक का मंत्री भी रहा। हाँ वो हुड्डा साहब के खासम खास जो 5-6 की अपने बीजेपी का झंडा ले रहे हैं। हुड्डा साहब खासम खास थे वो, अरे तगड़े थे मेरे यार। ये तो वो नो कहने लग रहा जब तक ये कांग्रेस में बाबू बेटा रहेंगे ना। अच्छा कांग्रेस की कदे सरकार को नहीं आवे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ दोनों आने नो कहने लग रहे हैं ये तो जब तक रहेंगे इन्हीं के साथ लगी और ये कांग्रेस की सरकार को नहीं। मतलब 29 का प्लान बना रहे हैं, 29 में ये बाबू बेटा नहीं जीतेंगे। ना 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 उसने कह दिया ही नहीं कि रहते कांग्रेस की सरकार को नहीं आवे। अच्छा रे हाँ रहेंगे, निश्चित तौर पे रहेंगे। मैं लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन मैं मिनिस्टर रहा हूं, एमएलए रहा हूं यहाँ से। और मैं एमएलए कब रहा हूं? जब ये परिवार 5 चुनाव हार चुका था। 6ठा चुनाव मैंने लड़ा, मैं जीता। और 1900 आज से 102 साल पहले मेरे ताऊ जी ने, चौधरी टेकराम ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को लाहौर काउंसिल के इलेक्शन में इस इलाके से हराया था। कुछ नहीं, कब्जा इनकी वजह से ही तो बीजेपी आई है। क्या हम लोग इनकी वजह से छोड़ के भागे, कांग्रेस के सैकड़ों लोग छोड़ के भागे इनकी। हम तो इसकी वजह से नहीं आए कि किसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, इन्होंने टिकट नहीं लेने दिया मुझे एक बार। उसके बाद कभी टिकट ही नहीं। मेरे यार ये देखना किसी कसूती राजनीति कसुती नहीं होती मेरे यार हैं। जो मानस किसी टाइम में हुड्डा साहब के खसम खास से गिले रहा करते हैं, मेरी डाल पगड़ी पैर के गिले रहा करते हैं। और वो कति भाई बीजेपी में जाए पाछे तो कति मतलब उनकी फील्डिंग बिठा रहे हैं। बिल्कुल अगर भाई न तो 2029 में मरा है और इनके बिना तो भाई नो लगा लो कांग्रेस का बेड़ा पार होना ही नहीं है। बिल्कुल बाकी मेरे यार देख राजनीति की है वो कहानी कर साम दाम दंड भी सब कुछ हुए है। बिल्कुल तो ये अपना भी हथकंडे अपना लग रहे हैं। बाकी सारा रोड़ा पतली कमर का, मेरा मतलब सारा रोड़ा टिकट का। हाँ ये बात तो सही। चौधर का टिकट भी मिल जाएगी तो चौधर नहीं आओ। उन्हें टिकट नहीं दी ना जाए तो इन्हें खार खा ली। बाकी दूसरा एक है ना जो इनेलो के अध्यक्ष नहीं अजय सिंह चौटाला, ना अभय सिंह चौटाला। हाँ मैं भी घूम रहा तू कर रहा था। देखो तेरे याद से गई मेरे तो याद है अभय सिंह चौटाला ने बात बोली है, लेकिन वो बात तने कई बार सुन ली तू भी बोर हो गया हुआ कि और नायब सिंह सैनी वगैरह तो डम्मी है। वो कई और डम्मी सीएम है। हां ये भी कर दो का डम्मी का सरदार है। ये बात कर रहे हैं। हां और के करो तंज मारने लाए नहीं सर। आज आप देख नहीं रहे किस तरह से बेचारे इस सैनिक को जो डमी बना करके रखा इतने लोगों की सुननी पड़ती है इसमें। और कौन आदेश देता है इसको? तभी हरियाणा छोड़ करके पंजाब आ जाता है। पंजाब में तो किसी दिन इसके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे अकाल तख्त वाले। पंजाब के अंदर दाढ़ी काली करके नहीं बोल सकता सरदार। 10 रुपया सरदार है ये, 10 रुपया सरदार है ये, 10 रुपया सरदार है ये। मेरे हरियाणा छुरी तो मतलब बिल्लू भाई साहब ने कसूती कह दिया है। बिल्कुल बाकी कुल मिलाकर हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर अपने बयान में इसका माहौल करें नरम गरम रोमांचक। हाँ तो भाइयों एक सवाल और बता दो, सोचा पूछ लो। यो भी पुरुष और महिलाएं, आदमी और लुगाई दोनों में तो सबसे ज्यादा पलके किसकी झपके हैं बताओ। हाँ तो मैं बात तो करूंगा कॉमनवेल्थ गेम में चल रही सियासत की। अच्छा लेकिन तेरे एक बात पूछू पहले। पर यो पाछली गिड़ा भी तने पॉइंट यो धरया था, यो सवाल धरया था सियासी नहीं फिर चल रही है कि सियासत लगातार चल रही है। अच्छा तो वो बात मुझे के पूछना चाह बात नू पूछू। मान ले तेरा गांव के 5 प्लेयर हैं और मेरे गांव के 2 प्लेयर हैं। मैच होना हो कॉमनवेल्थ गेम गांव होने तो कौन सा गांव होने चाहिए? मेरे गांव में मेरे यार जाहिर है क्यों भाई देख मारे बालक फालतू मेडल लेके आए ना मेरे यार। यो आड़ा चल रहा जो सियासत यार ना मोटा मोटी यह है। ओ तो पॉइंट घुमा के ले गया। हाँ, विपक्ष वाले नु कहे हैं भाई कॉमनवेल्थ गेम में मेडल तो जीत के लाए हरियाणा छोरे छोरी फालतू। हाँ और जो 29 में कॉमनवेल्थ नहीं होने आ गए उसकी मेजबानी करा गुजरात का तो मन लगा मेडल भी एक भी नहीं आया कदे हैं। उड़ तो कई बनू भी उठा के भाई उड़ सीना में कितने की भर्ती है बताओ। विपक्ष वाले भी कहा ना वाह तो भाई उड़ के कितने के बताओ देशभक्ति। तो ये अपना जो हरियाणा वाले ना दीपेंद्र हुड्डा है कांग्रेसी हैं वो सवाल ठहरे हैं। अगर भाई मेजबानी अड़े की होनी चाहिए। मेजबानी हरियाणा करेगा भाई, सारे वो मेडल जीत के लिया हरियाणा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सवाल नहीं ठहरे इस बात की। होस्ट होना चाहिए तो हरियाणा को होस्ट होना चाहिए, बनता है अधिकार बनता है। 2% हमारी जनसंख्या है, लेकिन हर बारी चाहे कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक हो चाहे 2010 का कॉमनवेल्थ हो चाहे अब कॉमनवेल्थ हुआ, मैक्सिमम जो है मेडल्स हरियाणा का है। ये तो भिन्न भिन्न धड़ों का गठमेल है। अपने अपने स्वार्थ के कारण जिसका जिधर स्वार्थ होता है उधर मिल जाते हैं, और अपने अपने स्वार्थ के कारण ही
जिसका विरोध करना होता है विरोध करते हैं। देखो मेरे यार रेडी छोरे वो सुनो ना मैं देख भाई सरकार ने अटकी कि भाई कौन है मेजबानी मुझे उन्नी अटके बिलोड़े रहेगी। बाकी देख अगर देखा जाए तो विपक्ष ने जो या मांग उठाई थी मेरे यार मतलब इसमें वजन तो है बात में। क्यों भाई हरियाणा के देख सब पे घने बालक मेडल जीत के लाए बिल्कुल। अरे थमूड़ा देन लाग रोड मेजबानी भाई याड़ा होती तो भाई फैसिलिटी बालका ना फालतू मिलती सही बात है। पर अगर दूसरे काने देखा जा तो भाई फिर क्षेत्रवाद अभी होता कर जाए नहीं जाए बात होती है। और जो तीसरे काने देखा जाए हरियाणा छोरे तो भाई मतलब यह बात कांग्रेस वाले ने अपने टाइम पे क्या उठाई बात सही है। हाँ तो भाइयों एक सवाल और बताए दो। नशा है बहुत बड़ा खराब चीज है, नशा तो दूर रहना चाहिए, लेकिन एक आंकड़ा भी है तो मैं सोचा एक सवाल पूछ लूं, पूरी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, कितने % लोग ऐसे हैं जो नशे में रहे हैं। हाँ तो भाइयों हमारा गलत खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में इतना है, बाकी तो हम देखते रहो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एवं हमने दो इजाजत। राम राम।